हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही मेन टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दोस्तों, मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली टू टाइप का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बड़ा ही मेन रोल प्ले करता है ये पूरी फिजिक्स के अंदर। और अगर डायरेक्शन की बात आएगी ना, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उनमें डायरेक्शन का रोल होता है। और डायरेक्शन के बारे में वही बच्चा बता पाएगा जिसको वेक्टर का खेल अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ आज मैं, तो 12th क्लास के अंदर मैग्नेटिज्म का एक यूनिट आएगा, उसमें वही बच्चा बता पाएगा डायरेक्शन के बारे में जिसको क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट को मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। तो शुरू कर रहे हैं हम। आज का हमारा जो डिस्कशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो दोस्तों मान लो लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा एंगल बिटवीन देम। तो मुझे इनका क्रॉस करना है। बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। बेसिकली एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। दोस्तों, क्रॉस का मतलब होता है रोटेशन। क्रॉस का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन। सर इसका मीनिंग क्या होता है। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज हाउ मच ए क्वांटिटी रोटेट इन द स्पेस। कोई क्वांटिटी स्पेस में कितना रोटेट करती है वो हमें बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ मच ए क्वांटिटी रोटेट इन द स्पेस, हाउ मच a quantity rotate in the space, rotate in space। कोई क्वांटिटी स्पेस में कितना रोटेट करती है हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ए क्रॉस बी किया है, तो हम रोटेट कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो इसको लिखा जाएगा। सिंपली मैं आपको बताना चाहूँ, दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस डिस्कशन में। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज सिंपली ए न्यू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी के बराबर आएगा। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बात आती है मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मुझे ए क्रॉस बी लिख लिया, क्योंकि मेरे पास टू वेक्टर हैं, थीटा उनके बीच में एंगल है, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन कंपोनेंट हमें लेके चलना है। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी वेक्टर्स। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन को बताएंगे एन कैप के द्वारा। ये एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनो। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात करता हूं तो एन कैप के द्वारा बताएंगे। अभी डायरेक्शन किधर होगी, कैसे बताई जाएगी, मैं आपको बताने वाला हूं। ये हमें डायरेक्शन को बताएगा दोस्तों, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। जो डायरेक्शन होगी ना न्यू वेक्टर की, सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ए और बी का जो प्लेन होगा ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ए और बी वेक्टर का
जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसको बताया जाता है राइट हैंड थंब रूल बोल दो। द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज सिंपली डिस्क्राइब्ड बाय द राइट हैंड थंब रूल, और वी कैन से द स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल मीन्स stretch the finger of your right hand along initial vector and rotate the finger towards the another vector, then thumb will you give the direction of magnetic field, direction of their cross product, direction of their cross product। राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने ये देखो एक टेबल बना रखी है और उस टेबल के प्लेन में, टेबल की सरफेस पे दो वेक्टर ले लिए मैंने ए एंड बी, थीटा उनके बीच में एंगल है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो देखो ए, मैंने फिंगर को किस में रख दिया, ए वेक्टर के अलोंग, मुझे किधर घुमाना है फिंगर्स को, बी के अलोंग, तो ए क्रॉस बी, तो थंब मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन है मेरी ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं क्या करता, और अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो बी क्रॉस ए में क्या होता, बी क्रॉस ए, तो कहाँ आती, नीचे आ जाती। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टेबल को बना रखा है, ए क्रॉस बी को आप खुद एक बार क्रॉस करके देखो इसमें, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए ऐसे है, बी ऐसे है, तो ए क्रॉस बी, थंब किधर गया मेरा, ऊपर। अगर मैं करता बी इधर ए है तो बी क्रॉस ए कहाँ होता, नीचे होता। कौन बताएगा डायरेक्शन को, राइट हैंड थंब रूल बताएगा दोस्तों, यह आ जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये जो एन कैप की डायरेक्शन आई है ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी। बिल्कुल सही बात है। जो एन कैप है, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। एन कैप परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज। लेकिन एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये जो ए और बी वेक्टर हैं क्या ये भी परपेंडिकुलर होंगे, बोलो क्या ये भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यानी कि ए परपेंडिकुलर टू बी, ये क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा मे और मे नोट, मे और मे नोट। ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो एन कैप आएगा, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो ए और बी का जो प्लेन होगा उसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो इंडिविजुअल वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर होगी। बट ए और बी हमेशा परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आपने वो देखा है स्क्रू ड्राइवर, तो अगर मैं इस स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे आएगा, यानी कि नीचे तो आएगा ये बी क्रॉस ए और ऊपर होगा ए क्रॉस बी। देखो आप अप्लाई करके देख लो राइट हैंड थंब रूल। तो ऐसे यानी कि ऐसे मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ए क्रॉस बी, ऐसे बी क्रॉस ए नीचे, यह आ जाएगा दोस्तों। क्या डायरेक्शन का खेल आपको समझ में आया। दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होता है जो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और ये उसका मैग्नीट्यूड आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों, कर लोगे ना आप इसको। तो इसका मतलब ये आएगा ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन बताता हूँ। ज्योमेट्रिकली अगर मैं बताऊँ ए क्रॉस बी हमें क्या बताता है। मान लो लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। ये मान लो वेक्टर ए है दोस्तों, ये मान लो वेक्टर बी है एंड थीटा एंगल बिटवीन देम। तो मैंने क्या किया, और इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ओ पी वैक्टर ने, इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ओ क्यू वैक्टर ने। तो मैंने क्या किया, इनसे होता हुआ मैंने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया दोस्तों। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है। ये मान लो आर आ जाएगा, तो ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोस्तों। परपेंडिकुलर, मैं ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एन पॉइंट आ गया। अब एक बात बताओ आप, बी का इधर तो आता है कोस कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर में आएगा साइन कॉम्पोनेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। तो बताओ, मुझे बताना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा।
मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। तो ए बी, ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज। तो बताओ ए वेक्टर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी इंटू बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू एंड साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, ओ क्यू का साइन वाला कॉम्पोनेंट ये किसके बराबर है? ओ क्यू साइन थीटा, यानी कि क्यू एन के बराबर है। तो ए क्रॉस बी, क्या लिखूं उसको? ओ पी डॉट क्यू एन। और ध्यान से देखो दोस्तों, इस पैरेललोग्राम में देखो ओ पी आर क्यू में देखो आप, इन द पैरेललोग्राम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या गया दोस्तों? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि दो वेक्टर का जो क्रॉस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताएगा दोस्तों। थोड़ा और इसको मैथमेटिकली मैनेज करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, और ओ पी इंटू क्यू एन, ठीक है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, देखो ऐसे, ये मैंने इसका डायगोनल मिला दिया। आप ट्रायंगल में देखो ओ पी क्यू ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मीन्स ओ पी एंड परपेंडिकुलर इज क्यू एन। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल आया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और वी कैन से इट इज़ द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था दोस्तों। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ इसके फिजिकल एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फिजिकल एग्जाम्पल क्या रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, वो देखो ध्यान से आप। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज है ए क्रॉस बी का। ओके, ठीक है। अब कुछ मैं फिजिकल एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फिजिकल एग्जाम्पल्स, तो फिजिकल जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे मेन आता है, जितने भी रोटेशन के इफेक्ट होंगे ना, वो सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। इसको बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। फोर्स का जो घुमाऊ इफेक्ट होगा ना, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के घूमने का जो इफेक्ट होगा उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो देखो इसमें भी यहाँ पे क्रॉस आ गया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा आर एफ साइन थीटा, बिल्कुल सही है। एक आता है एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, इसको बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी इज द लीनियर मोमेंटम। इसको भी क्या लिखूंगा मैं? आर पी साइन थीटा। ये आ जाएंगे दोस्तों। बड़े ही मेन रोल है रोटेशनल। अभी आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे, रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये वहाँ पे इनका यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि मैग्नेटिज्म में जितने भी फॉर्मूले बनेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे अगर कोई चार्ज है क्यू चार्ज, वो v स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस फार्मूला के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया जाता है। अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसकी लेंथ l है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाई दिस फॉर्मूला। यह आ जाएगा दोस्तों। तो देखो सारा खेल किसका है?
क्रॉस प्रोडक्ट का। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को, तो मैं आपको, ठीक है। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कॉम्यूटेटिव। क्या होती है दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव होती है। सर कैसे? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और मैंने रोटेशन ले ली ए टू बी, थीटा एंगल इनके बीच में है। तो बताओ, अगर मैं जिस बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस बोर्ड के प्लेन में मैंने 2 वेक्टर रख लिए, बोर्ड के प्लेन में मैंने 2 वेक्टर को रख लिया, तो बताओ जो मेरा थर्ड वेक्टर होगा इनका क्रॉस, वो कहाँ जाएगा? वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी मेरी? एन कैप की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर होगी। और अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो किधर आएगी दोस्तों? वो आएगी बी क्रॉस ए, यानी कि नीचे की तरफ। तो क्या दोनों बराबर है डायरेक्शन वाइज? नो सर, ये तो अपोजिट है। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा और अगर अच्छे तरीके से बताऊँ मैं आपको, देखो ये मान लो बोर्ड के प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। ये मैंने दोनों वेक्टर को इस बोर्ड के प्लेन में लिख लिया और थीटा एंगल इनके बीच में है। तो मैंने जब ए क्रॉस बी किया, देखो ध्यान से, ए किधर घुमाऊं फिंगर्स को? बी के अलोंग, ए क्रॉस बी, तो मेरा थंब देखो किधर आया? बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे डॉट लगाऊंगा दोस्तों मैं ऐसे। ये सर ये क्या होता है? ये क्या रहेगा दोस्तों? ये रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि ये बाहर की तरफ है। और अगर मैं ले लेता बी क्रॉस ए, अगर मैं बी क्रॉस ए करता, देखो बी क्रॉस ए, थंब कहाँ होता है मेरा? अंदर। अंदर के लिए मैं ये वाली नोटेशन यूज़ करूँगा यहाँ पे। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोस्तों परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड किधर है दोस्तों? बोलो, इनवर्ड। इनवर्ड। ये कब आएगा? जब ए क्रॉस बी करूँगा मैं इसमें। ये कब आएगा? जब बी क्रॉस ए करेंगे इसमें। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वेक्टर की सेंस में ए क्रॉस बी करूँगा तो मान लो आउटवर्ड आ गया, बी क्रॉस ए करूँगा तो इनवर्ड आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज वेक्टर की सेंस में अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सर ये क्या होता है? तो देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो मैंने मान लो बी और सी को ऐड कर दिया और मैंने उनके साथ ए वेक्टर का क्रॉस कर दिया दोस्तों। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ये इंडिविजुअली क्रॉस हो जाएगा, यानी कि एडिशन के ऊपर ये अलग अलग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। लाइक दैट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बिल्कुल सही बात है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज ए नल वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज ए जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों पैरेलल के 2 वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो थीटा कितना उनके बीच में? सर 0 डिग्री।
और एंटी पैरेलल में थीटा कितना है 180 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होगा। तो इसका मतलब A क्रॉस B इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 वेक्टर के बराबर आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा। आया समझ में? क्या लिखोगे इसको, A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है, इसके लिए 0 आ जाएगा, इसके लिए 180 आ जाएगा। साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये नल वेक्टर बोलते हैं या 0 वेक्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, देखते हैं एक बार। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मान लो A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, और इनके भी कितना एंगल है 90 डिग्री। तो ये बनेगा A क्रॉस B इक्वल टू क्या लिखूँ, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90, साइन 90 विल बिकम 1, तो यानी कि वो AB के इक्वल आ जाएगा। उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। कब, जब उनके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखो। अभी थोड़ा और आगे मैं इसमें लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ जी दोस्तों, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। सर साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, तो देखो ध्यान से, आई क्रॉस जे अगर मैं करूँगा, अच्छा आई जे के कौन है, आई कैप जे कैप के कैप कौन है, दीज आर द component of unit vector along the coordinate axis respectively. Say I cap along x axis, j cap along y axis, k cap along z axis. Set of the three mutually perpendicular unit vectors I, j, k. ओके, अब ये किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, ये किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। अब अगर मैं इसका क्रॉस करता हूँ तो क्या बनेगा 1 इंटू 1, और x एक्सिस और y एक्सिस में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और डायरेक्शन क्या होगी, I क्रॉस j, x एक्सिस क्रॉस y एक्सिस, तो x और y का क्रॉस तो हमेशा z के अलोंग जाएगा, इसका मतलब, और z के अलोंग डायरेक्शन कौन बताएगा, k कैप। तो j क्रॉस k क्या लिखूँ, 1 इंटू j क्रॉस k आ जाएगा I कैप, और k क्रॉस I कितना आ जाएगा 1 इंटू j कैप। ठीक है दोस्तों। अब और अगर मैं सिमिलर वेक्टर का सिमिलर के साथ क्रॉस करता हूँ, सिमिलर वेक्टर का सिमिलर के साथ क्रॉस करता हूँ, I क्रॉस I, क्या बनेगा दोस्तों, अब ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिमिलर का क्रॉस हमेशा क्या रहेगा, नल वेक्टर के इक्वल आएगा, बट परपेंडिकुलर का क्रॉस हमेशा साइक्लिक होगा, यानी कि वो के कैप आई कैप जे कैप हमें बताएगा। देखो ऐसे, अगर मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस कर दिया आई क्रॉस जे, तो मुझे के मिलेगा, जे क्रॉस के करता हूँ तो दोस्तों मुझे आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करता हूँ तो मुझे जे मिलेगा। अगर मेरी सिमेट्री कैसी है, क्लॉकवाइज है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और अगर मुझे जे क्रॉस आई करना पड़ जाए तो जे क्रॉस आई करूँगा तो के आएगा कि नेगेटिव ऑफ के आएगा, नेगेटिव ऑफ के कैप, के क्रॉस जे नेगेटिव आई कैप, आई क्रॉस के नेगेटिव जे कैप, यह आ जाएगा दोस्तों। ओके, ये था यूनिट वेक्टर के बारे में। और हाँ, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात मैंने की थी पिछले सेशन में, तो डॉट में क्या होता है, डॉट में इनका तो 0 आ जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर का, और जो आइडेंटिकल वेक्टर होते हैं आई डॉट आई, वो हमेशा 1 के इक्वल है, क्योंकि डॉट में आता है कोस कॉम्पोनेंट, और कोस 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप थोड़ा समझ के चलना इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर मेरे वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, से वेक्टर ए इज गिवन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, 3D की बात कर रहा हूँ मैं, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, तो मुझे करना है ए क्रॉस बी। तो क्या लिखूं दोस्तों, तो मैं लिखूंगा एक मोस्ट कॉमन मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। सर वो क्या होता है, तो ध्यान से देखो, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले क्या है, मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो मुझे ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ए के कॉम्पोनेंट क्या लिखूँ यहाँ पे, ए एक्स ए वाई
ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके दोस्तों, इनको बोलते हैं रो। ऐसे ये क्या है, ये है रो, ये क्या बन गए, इनको बोलते हैं कॉलम। ये है रो और ये है कॉलम। बोलो दोस्तों, तो बताओ क्या बनेगा। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को मैं लिखने वाला हूँ आई कैप। दोस्तों आई कैप जिस भी रो या कॉलम में है ना उसको कवर कर लो आप ऐसे। आई कैप इस तो कॉलम में है और इस रो में है, तो इसको कवर करोगे ना, तो बताओ क्या लिखूं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो बताओ क्या होने वाला है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर आगे जे कैप, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा जे कैप। अब जे कैप जिस भी रो कॉलम में उसको कवर कर लो आप। बताओ क्या लिखूं, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। के कैप किसके इक्वल लिखूं, बताओ दोस्तों, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यह आ जाएगा मेरा टू वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो। अब अगर मुझे साइन एंगल निकालना पड़ जाए दो वेक्टर के बीच में, साइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो 7 प्रॉपर्टी आ गई, अगर मुझे साइन एंगल निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, अभी बता चुका हूँ मैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। मुझे अगर बात करनी है ओनली मैग्नीट्यूड की, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों। अब उसके बाद मुझे अगर निकालना पड़ जाए यूनिट वेक्टर, क्या निकालना पड़ जाए सर, यूनिट वेक्टर, तो उसके डायरेक्शन की बात कर रहा है ये, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे एन कैप निकालना पड़ जाए तो मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इनटू एन कैप। और इस एन कैप को तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूं दोस्तों, अच्छा ये कौन है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। क्या आपको समझ में आया? तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको लिखो। मैं अभी एक दो एग्जाम्पल आपके साथ लेके आ रहा हूं। दोस्तों अभी कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेस्ड हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। मान लो ए वेक्टर दे दिया ईस्टवार्ड के अलोंग, लेट वेक्टर ए अलोंग ईस्टवार्ड एंड वेक्टर बी अलोंग डाउनवार्ड, देन फाइंड ए क्रॉस बी। डायरेक्शन बतानी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं आपको बताऊं नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मीन्स मैं ये जो बोर्ड है ना, मैं इसके प्लेन को लेके चल रहा हूँ, मैं बोर्ड के प्लेन को लेके चल रहा हूँ, ये बोर्ड का प्लेन है 2D। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, ये मान लो अगर मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर ये मेरा बोर्ड का, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं दोस्तों, पता है ना आपको, किस प्लेन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। तो मान लो मेरा वेक्टर ए किसके अलोंग है, मेरा ए वेक्टर है वो इसके अलोंग है, यानी कि ईस्ट के अलोंग है। और वेक्टर बी कहाँ है, बी है मेरा डाउनवार्ड, मतलब अगर ये बोर्ड का प्लेन ले लिया तो मेरा बी कहाँ है, मेरा बी अंदर की तरफ है, यानी कि क्रॉस का साइन मैंने बताया था आपको, डॉट के लिए क्या होता है आउटवर्ड और क्रॉस में क्या होता है इनवर्ड। तो मेरा बी वेक्टर ऐसे है। अब डायरेक्शन बतानी है मुझे ए क्रॉस बी की, तो क्या करूँ दोस्तों, सिंपली यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो बताओ ए क्रॉस बी करो, ए बी कहाँ है अंदर, तो ए क्रॉस बी, थंब किधर गया मेरा, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा, ऊपर मीन्स नॉर्थ के अलोंग क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो बताओ ए क्रॉस बी किधर आ गया दोस्तों, नॉर्थ वार्ड, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए डॉट बी इक्वल टू दे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर का डॉट वेक्टर के क्रॉस के मैग्नीट्यूड के बराबर गिवन है, तो उनके बीच में एंगल मुझे फाइंड आउट करना थीटा।
थीटा एंगल किसके इक्वल आएगा? इसको सोल्व करते हैं। बताओ क्या होता है वेक्टर का डॉट? बता चुका हूँ दोस्तों, ए बी कोस थीटा, वो किसके इक्वल दे दिया? वो दे दिया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इसको नीचे ले जाऊंगा मैं, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या बच गया? 1। और हमें पता है टेन थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी 45 डिग्री, और वी कैन से π/4 रेडियन। यह आ जाएगी दोस्तों। स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से लिखो, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो नीडी स्टूडेंट है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमें ए क्रॉस बी बताना है, और अब की बार ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है दोस्तों। तो बताओ फिर इसमें मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, मैंने बताया था कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट मेथड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई कैप जे कैप के कैप 1 ए के लिखो कंपोनेंट 1 -2 4 2 -1 2। तो ए क्रॉस बी करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आएगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो आप इसको सोल्व करने के लिए। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई करो खुद करने के लिए। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया? आई कैप। बताओ क्या आएगा? आई कैप जिस भी रो कॉलम में है उसको कवर कर लो आप ऐसे। तो क्या लिखूँ? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -4 + 4 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 × 4 माइनस जे कैप। बताओ अब जे कैप में क्या करूँगा दोस्तों? 2 - 8 2 - 8 प्लस के कैप में क्या लिखूँ दोस्तों? के कैप में लिखूँगा -1 + 4 -1 + 4। तो बताओ क्या बन गया? ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी वी विल फाइंड आउट, क्या लिखूँ इसको? -6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। दोस्तों ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर थोड़ा सा और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको बताने के लिए। अगर वो पूछता साइन थीटा बताओ इनके बीच में, साइन थीटा कैसे आएगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये ए क्रॉस बी आ गया। अगर मैं इसका क्या ले लूँ? मैग्नीट्यूड, तो किसके इक्वल आएगा? ए क्रॉस बी क्या लिखूँ? 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का लिखते हैं मैग्नीट्यूड, किसके इक्वल आएगा? 36 + 9 यानी कि 45। तो 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड √of 45। और अगर वो डायरेक्शन पूछ लेता एन कैप की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एन कैप। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मेरा आंसर तो यहाँ तक आ चुका दोस्तों। बताओ क्या बनेगा? एन कैप फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है एन कैप का? ए क्रॉस बी क्या बनेगा दोस्तों? अरे बोलो यार, किसके इक्वल आ जाएगा? एन कैप अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो मुझे निकालना पड़ जाए, ये तो साइन थीटा, एक मिनट रुको दोस्तों, ये एन कैप की डायरेक्शन है भाई, ये एन कैप की डायरेक्शन है, सॉरी ये एन कैप की डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अगर मुझे निकालना पड़ जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? प्लस 3 जे कैप के कैप डिवाइड बाय, अब मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली क्या निकालने पड़ेंगे? मैग्नीट्यूड्स। ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? देखो इधर, √of 1² प्लस इंटू -2² प्लस 4² इंटू डॉट क्या लिखूँ दोस्तों? बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखूँ? 2² प्लस इंटू -1² प्लस 2²। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आएगा? 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाई 1 + 4 16 16 4 20 21, ये आएगा √21 इंटू 4 यानी कि 9 यानी कि √9। ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर मुझे क्या निकालना पड़ जाए? साइन थीटा। दोस्तों ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा खेल आज। तो प्लीज़ ध्यान से एक एक बात को जो मैंने बोली है आपको, एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से लिखो, नोट करो। और एक सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी कुछ चेंज किया है इसमें। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी मेरा लेक्चर होता है, आपको डिलीवर करता हूँ मैं लेक्चर,
उसका मैं हैंड रिटन नोट्स या मेरी जो PDF फाइल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं दोस्तों। तो आप वहां जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बना के रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। जो नीडी स्टूडेंट हैं, जिनके पेरेंट्स फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं ट्यूशन नहीं जा सकते, तो प्लीज़ ये एक नेक काम आप कर दीजिए। और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।